महाभारत युद्ध छिड़ने के पहले वह रथ से उतरकर पैदल ही भीष्म आदि गुरुजनों की वंदना करने गया था। उस समय भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और मद्राज शल्य के सच्चे हृदय से उसको आशीर्वाद दिया था। उसके इस शील स्वभाव के कारण शत्रु पक्ष के महारथी सदा उसकी प्रशंसा करते रहे। युधिष्ठिर धर्म और समाज नीति को अच्छी तरह जानता था और सदा इस विषय पर चिंतन किया करता था। वनवास के समय एक बार भीमसेन एक विशाल अजगर के चंगुल में फंस गया। जब काफी देर तक वह नहीं लौटा, युधिष्ठिर उसको खोजने निकला। वहां अजगर के चंगुल में अपने भाई को पाकर उसने अजगर से भीम को छोड़ देने की प्रार्थना की। अजगर ने कहा कि यदि तुम मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके पश्चात अजगर ने धर्म और समाज नीति पर प्रश्न पूछना शुरू किया। युधिष्ठिर ने प्रत्येक प्रश्न का समुचित उत्तर दिया। इससे प्रसन्न होकर अजगर से भीमसेन को छोड़ दिया। वनवास के समय एक बार मार्कंडेय मुनि से भी युधिष्ठिर की भेंट हुई थी और उन्होंने अनेक बहुमूल्य उपदेश उनको दिए थे। महाभारत युद्ध में अपने पक्ष की विजय हो जाने के पश्चात भी युधिष्ठिर को कोई हर्ष नहीं हुआ था। स्वजनों के इस महाविनाश के कारण उसका हृदय अत्यंत दुखी हुआ था और तभी उसने समाज की मर्यादा के विरुद्ध यह सुलूक किया था कि क्षत्रिय का ऐसा क्रूर कर्म क्यों है? क्या धर्म की यह मर्यादा शाश्वत है? और तभी उसकी आत्मा बोल उठी, धर्म की गति विचित्र है। सभी ने पांडवों की विजय पर खुशी मनाई थी, लेकिन वह बार बार पूछता रहा था कि आखिर इस विजय का तात्पर्य क्या है? यह विजय किसकी है? क्या यह मानव के सत्य की विजय है? तो फिर इसमें हृदय को इतनी पीड़ा और दुख क्यों? इस प्रकार के विचार निरंतर उसके मस्तिष्क में उठते रहे और दिन प्रतिदिन अपने स्वजनों की याद करके वह अधीर रहने लगा। कुरुक्षेत्र में बहा हुआ भाइयों और पूज्यवरों का रक्त उसकी दृष्टि के सामने आने लगा। जो व्याकुलता अर्जुन को युद्ध के आरंभ में हुई थी वह उसको अंत तक रही और अंत तो काफी बढ़ गई थी। तभी श्री कृष्ण उसे भीष्म पितामह के पास ले गए थे। वे कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को शांत किया था, युधिष्ठिर को नहीं समझा पाए। अपने धर्म युग का उपदेश वे उसको नहीं दे पाए। उन्होंने जाकर सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह से कहा, जाति की हत्या करने के पाप से दुखी युधिष्ठिर बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। धर्म युक्त उपदेश देकर उनके शोक को दूर करिए, इसलिए मैं इनको आपके पास लाया हूँ। पितामह ने राजधर्म, आपधर्म और मोक्ष के उपदेश युधिष्ठिर को दिए और अनेक तरह से उनको समझाया, लेकिन फिर भी उसके हृदय का संताप पूरी तरह नहीं मिटा। तभी तो जिस समय अंत में स्वर्गीय स्वजनों को पानी देने के लिए खड़े युधिष्ठिर के सामने कुंती ने यह भेद खोला था कि कर्ण उसी का अग्रज है, तो उसने क्रुद्ध होकर अपनी माता को ही श्राप दे दिया था कि स्त्री के पेट में आज से कोई बात अधिक देर तक नहीं टिकेगी। यदि उसको पहले ही यह पता होता तो वह कर्ण को अग्रज मानकर उसकी आज्ञा में चलता और इस महाविनाश के पाप का बोझ उसके सिर पर नहीं चढ़ता। अंत तक उसके हृदय को यह बात कष्ट देती रही। सबसे बड़ा भाई होने नाते वही उस महाभारत के भीषण संग्राम के लिए उत्तरदायित्व है। युद्ध समाप्त होते ही द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। उधर अभिमन्यु पहले ही मारा जा चुका था। फिर कृष्ण के कुल में भी फूट पड़ गई थी और वहाँ भी सर्वनाश हो गया था। स्वयं श्री कृष्ण को अपेक्षित की भांति अपने प्राण त्यागने पड़े थे। उस समय उनका दाह संस्कार करने तक के लिए उनका कोई स्वजन उपस्थित नहीं था। इन सभी कारणों से युधिष्ठिर जीवन के प्रति उदासीन हो उठा। यद्यपि महाभारत के बाद कुछ वर्ष तक वह राज्य करता रहा, लेकिन कभी भी उसका चित्त प्रसन्न नहीं रहा। अनेक प्रकार के भयानक प्रश्न उसके मस्तिष्क में उठते थे और उसकी चेतना को झकझोर रख देते थे। अंत में वह जीवन से इतना ऊब गया था कि इसमें किसी प्रकार का सौंदर्य और सुख उसे दिखता ही नहीं था। जीवन रहने का लगाव उसके हृदय से
मिट गया था। तभी अपने पोते परीक्षित को राज देकर वह अपनी पत्नी द्रौपदी और चारों भाइयों के साथ हिमालय की ओर चल दिया और वहीं उसके भाई और द्रौपदी बर्फ में गलकर मर गए थे और वह सदैव स्वर्ग गया। इंद्र और स्वयं धर्मराज उसको लेने आए थे। यह उसके पुण्य का प्रभाव ही था। पहले पहले उसे नरक में होकर गुजरना पड़ा था। वहाँ सहसा उसे अपने भाइयों तथा द्रौपदी की चीत्कार सुनाई दी। इससे वह व्यथित हो उठा और इंद्र से वह पूछने लगा, क्या कारण है कि मेरे भाइयों को और द्रौपदी को नरक की दारुण यातना भोगनी पड़ रही है। इंद्र ने कहा, हे धर्मराज, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुम्हारे भाइयों और द्रौपदी के थोड़े पाप कर्म है, इन्हीं के कारण इनको ये यातनाएं सहनी पड़ रही है, लेकिन शीघ्र ही इनकी मुक्ति होगी और फिर सदा ये पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग का आनंद भोगेंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।